वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ मारेगांव यात्रा। पहले पार्ट में हमने देखी खंडोबा की पालकी और आज हम देखेंगे मारेगांव यात्रा का एनिमल फेयर। हम लोग राजस्थान से आए हैं। आप कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ पे? लगभग 25 साल से आ रहे हैं। कितने घोड़े लेके आए? घोड़े 20 लेके आए हम। 20? हाँ, कैसे लेके आए? बाई ट्रक। और ये जो आपने घोड़े लाए कौन सी जाति के लाए? ज़्यादातर मेरे घोड़े राजस्थान के मारवाड़ी नस्ल के जानवर हैं। और इनकी क्या कीमत होती है? कीमत लाख से लगा के 5-5 लाख तक, 6-6 लाख तक कीमत है। मारेगांव यात्रा के अलावा जी आप कोई यात्रा में भाग लेते हो? अभी महाराष्ट्र में सारनखेड़ा मेला करके आए। तो क्या डिफरेंस बता सकते हो? मतलब मेला यही अच्छा है, यहाँ पब्लिक बहुत आती है, खरीदार भी अच्छे आते हैं। दोस्तों, मारेगांव यात्रा घोड़ों के बाजार के लिए फेमस है। वैसे इंडिया में सबसे बड़ा घोड़ों का बाजार होता है राजस्थान के पुष्कर मेले में। पुष्कर मेला खत्म होते ही घोड़ों को लाया जाता है महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे पहले लगता है नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का सारनखेड़ा मेला। सारनखेड़ा से फिर घोड़ों को लाया जाता है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अकलूज में। अकलूज के बाद होता है नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का मारेगांव मेला, जिसे लोकली मारेगांव यात्रा के नाम से जाना जाता है। मारेगांव से फाइनली घोड़े आते हैं लातूर डिस्ट्रिक्ट के उदगीर में और उदगीर का मेला खत्म होते ही लोग अपने अपने गांव वापस चले जाते हैं। वैसे अब ज्योग्राफी को बाजू में रखकर थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो उदगीर वही जगह है जहां 1760 में पेशवाज की एक बड़ी लड़ाई हुई थी निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ। यह लड़ाई जानी जाती है बैटल ऑफ उदगीर के नाम से। कहते हैं कि इस बैटल ऑफ उदगीर में पेशवाज ने निजाम ऑफ हैदराबाद से लड़ने के लिए जो घोड़े यूज किए थे उनमें से कई घोड़े इस मारेगांव की यात्रा से लिए गए थे। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हो? नांदेड़ से। अच्छा, कितने घोड़े लेके आए हो? 8 घोड़े। और लगभग इनकी कीमत क्या होती है? इनकी लाख 1.5 लाख। 1.5 लाख। कौन सी वाली जाती है आपकी? ये नुगरा है घोड़ा। नुगरा। अच्छा, ये चिट्टे घोड़े। मारेगांव यात्रा आप कितने साल से आ रहे हो? ये हो गए हमारे को कम से कम 20-30 साल हो। 20-30 साल से आ रहे हो? अच्छा। पहले नंबर में घोड़ा आता रहता है। अच्छा। खड़ा खलोता है। नाम लेते रहते हैं। अच्छा, आप नांदेड़ में फिर इनको क्या करते हो? अगर उससे भी हमारा गोडाउन है, मतलब बहुत तकड़ा साल है। तो फिर इनको वहाँ पे कुछ काम नहीं होता है? नहीं, हम चलाते हैं ना घोड़े। चलाते हैं? हाँ, घोड़े पंजाब में बेचते हैं। पंजाब में भी? हाँ, यात्रा में बेचते हैं। मारेगांव यात्रा में ऑल ओवर इंडिया से तरह तरह के हॉर्सेस की ब्रीड्स लाई जाती है। इनमें सबसे ज्यादा डिमांड होता है नुकरा, काठियावाड़ी और मारवाड़ी ब्रीड्स का। कई हॉर्स ट्रेडर्स यहाँ काफी सालों से आ रहे हैं। उनसे बात करके और उनके एक्सपीरियंसेस सुन के हमें घोड़ों के बारे में और इस यात्रा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। आता जे कामाचे असले बी कोण टाकायचे, मग चांगलं पाहून घेऊन घ्यायचे। ये ट्रेडर्स यही रहते हैं टेंट में, जहाँ ये अपना खाना भी बनाते हैं। 15 ते 20 दिवसांना अगोदर येऊन जागा हे धरतात आणि तुम्ही मग कसं मग जागा म्हणजे तुम्हाला काय असं ठेवायला? ये बाबा जो अपने लिए रोटी बना रहे हैं, उन्होंने हमें भी रोटी और दाल ऑफर की, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। पापा, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम है जी अर्जुन सिंह, सरपंच। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से हूँ जी, भरतपुर जिले से। बाबा, आप कितने सालों से यात्रा में आ रहे हैं? इस यात्रा में करीब 60 साल से आ रहा हूँ। इतने सालों में आपने क्या क्या ये देखे बदलाव देखे यात्रा में? नहीं, बदलाव तो इसमें बहुत कुछ हुआ है। अच्छा। हाँ, पहले क्या थी कि ये जमीन भी लेवल नहीं थी यहाँ की, अब ये सब लेवल हो गई है। और आगे यात्रा बहुत छोटी लगती थी, इधर ही उधर, और इधर तो कुछ नहीं था। अब तो बहुत लंबा यात्रा हो गया ये।
और आपने जब चालू किया था ये यात्रा, जब आना चालू किया था, तो आपके पास कितने घोड़े थे और आप कितने हैं? अजी साहब 5 घोड़े लाया था और उतारे थे मैंने, इसी जगह पे बांधी थी। अब सिर्फ सारंगखेड़ा और मालेगांव ये 2 ही यात्रा करते हैं? महाराष्ट्र की अब तो हम ये 2 ही यात्रा करते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र और यहाँ से आगे यही है कि एक यात्रा करेंगे। यहाँ लोगों को एंटरटेन करने के लिए ट्रेडर्स अपने घोड़ों का डांस दिखाते हैं, जिसकी ट्रेनिंग घोड़ों को बहुत पहले से ही दी जाती है। घोड़ों के अलावा यहाँ कैटल का भी बड़ा मार्केट लगता है। इन कैटल को यहाँ टेम्पो से लाया जाता है और ट्रेडर्स और फार्मर्स को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ कंपटीशन अरेंज करती है। लोग दूर दूर से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, जिसके लिए वो अपने कैटल को बड़ी ही खूबसूरती से सजाते हैं। इकडे फक्त प्रदर्शनासाठी आलाय? हाँ, प्रदर्शन। अच्छा, इकडे विकायला आलाय? नाही विकायला नाही, फक्त प्रदर्शनासाठी? बरं, मालेगाव यात्रेला किती वर्ष येताय तुम्ही? 7-10 वर्ष झाले। 7-10 वर्ष झाली। कुछ फार्मर्स सिर्फ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आते हैं, ना कि उनको बेचने। यह फार्मर जिनसे अभी हमारी बात हुई, यह पिछले 10 साल से इस एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहे हैं। ये इंस्पेक्शन उसी कंपटीशन का पार्ट है। कंपटीशन में हमें ज्यादातर लाल कंधारी यह ब्रीड दिखाई दी। दूसरी ब्रीड जो यहाँ ज्यादा पॉपुलर लगी वह है देवनी ब्रीड। इस देवनी ब्रीड के ओनर ने हमें बताया कि इस ब्रीड को कैसे पहचाना जाता है। इसका फेस दोनों साइड से ऐसे ब्लैक होना चाहिए, इसके कान भी अंदर से ब्लैक होने चाहिए और उसके हूफ यानी खुर भी ब्लैकिश होने चाहिए। कैटल देखकर फिर हम पहुंचे डोंकीज देखने। दोस्तों, माल के ट्रांसपोर्टेशन में आज भी रूरल एरियाज में यही जानवर सबसे ज्यादा पॉप्युलर हैं। पायी आलं? किती वेळ लागला? 2 दिवस लागला। 2 दिवस लागले. आणि किती वर्षापासून येतात? हे 25 वर्षापासून चालू आहे. 25 वर्षापासून. आणि किती आणलेत गाढव? 10 आहेत. 10 आहेत. आणि साधारण किती किंमत असते याची? 15,000. 15,000. हो. तिथपासून चालू होतं? हो. ये ओनर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के देगलूर तालुका से पिछले 25 सालों से अपने डोंकीज मालेगांव के यात्रा में बेचने ला रहे हैं। इस बार इन्होंने 10 डोंकीज लाए हैं और हर डोंकी की कीमत करीबन 15,000 होती है। हे आहे ना बुलढाणा जिल्ह्यात जोजुरी आहे. आता हे झाली जोजुरी आहे. हो, जोजुरीला जाते, मडीला जाते. अच्छा, देऊळगाव जाते, राजा देऊळगाव. अहमदनगर जिल्हा. अहमदनगर गेलतो गुजरात मध्ये. नवनाथांचं स्थान आहे ते. हाँ. इनसे हमें यह भी पता चला कि जैसे घोड़ों के स्पेशल बाजार लगते हैं, जैसे कि सारंगखेड़ा मेला, वैसे ही डोंकीज के भी स्पेशल बाजार होते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे डिस्ट्रिक्ट के जेजुरी में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के मढ़ी में और बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में भी डोंकीज के स्पेशल बाजार लगते हैं। डोंकीज के बाद बारी थी कैमल्स की। राजस्थानहून कसं आणलं हे लोक? पायी आणले. पायी? हाँ. किती दिवस लागले? 1.5 महिना लागला. 1.5 महिना? हाँ. यांच्या काय जाती? यह कैमल ओनर अपने कैमल्स को राजस्थान से पैदल लेकर आए हैं। यहाँ पहुँचने में उन्हें करीबन 1.5 महीना लगा। साधारण किती असते किंमत असते याची? 20,000 25,000. एक कैमल की कीमत होती है लगभग 20 से 25,000 रुपए। आणि कोण कोण घेणारे कोण कोण असते? हे घेणारे लेकरं बसून फिरणारे. अच्छा. हा. आणि कुठून कुठून येतात लोक इकडे? हे कुठून त्यांचे
लातूर येतात, नांदेडचे येतात. घोड़े, कैटल, डोंकीज और कैमल्स के अलावा यहाँ और भी जानवर लाए जाते हैं, जैसे मुर्गियां, गोट्स, यहाँ तक कि डॉग्स भी। यानी कि आदमी को जो भी जानवर अपने कामकाज के लिए यूजफुल हैं, वह लगभग सारे जानवर हमें यहाँ दिखाई दिए। हम आगे और भी इस फेयर को एक्सप्लोर करते रहे, पर इस मालेगांव यात्रा से हमें यह रियलाइज हुआ कि चाहे खेती बाड़ी हो या माल का ट्रांसपोर्टेशन, इस मोबाइल और इंटरनेट के युग में आज भी आदमी कितना जानवरों पर डिपेंडेंट है। दोस्तों, मालेगांव यात्रा के इस एपिसोड को आज यहीं एंड करते हैं और हम आपसे फिर मिलेंगे मालेगांव यात्रा के तीसरे पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। सो कीप वॉचिंग टू मेनी वर्ल्ड्स।